हाँ बच्चों, अब हम वापस से आ गए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, है ना। और यह वीडियो है चैप्टर नंबर 4 में आगे। इससे पहले जो वीडियो डाला था वह था चालक की धारिता या विद्युत धारिता का। कौन सा टॉपिक का वीडियो था बेटा? विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता का मूल मात्रक कैसे आता है, विद्युत धारिता का एक गणितीय सूत्र कैसे आता है, विद्युत धारिता के जो मात्रक होता है वो उस मात्रक का मान कैसे लिखेंगे या 1 फैराड कैसे लिखेंगे, और ग्राफ से धारिता को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहां से हम टॉपिक जिस पर पढ़ रहे हैं वह डेरिवेशनल पार्ट स्टार्ट हो चुका है। यो माने आप कि धारिता को कैसे कैसे किस किस उपकरण से प्राप्त किया जाएगा। और डेरिवेशन तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसके बाद टॉपिक आएगा संधारित्र। इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? संधारित्र। संधारित्र के बाद डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। तो ये टॉपिक अपने पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो यानी कि अपने पास एक चालक गोला है। कैसा गोला है बेटा? एक चालक गोला। एक चालक गोला ले लेंगे। तो सपोज दैट, कौन सा सपोज? माना एक क्या है अपने पास, ये चालक गोला है और इस चालक गोले को Q आवेश दे दिया। इस चालक गोले को कितना आवेश दे दिया? Q आवेश। देखा, मजा आ गया। माना एक चालक गोला है जिसे कितना आवेश दिया जाता है? Q आवेश। गलत लिख दिया मैंने बेटा ये, क्योंकि आवेश दिया चालक गोले को। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ने गलत क्यों लिखा। सही बताऊं, मैं देखना चाह रहा था किस किस का ध्यान है, ठीक है। तो गोले को क्या देंगे? आवेश। और गोला कैसा है? चालक। तो जब किसी चालक गोले को, चालक पदार्थ को, चालक सतह को आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश कहां फैलता है? उसकी सतह पर। कहां फैलता है? उसकी सतह पर। तो हम इसको कितना आवेश दे रहे हैं मेरे बच्चों? Q आवेश दे रहे हैं। कितना आवेश दे रहे हैं? Q आवेश। तो दिए जाने वाला Q आवेश कहां फैल जाएगा? इस चालक गोले की सतह पर फैल जाएगा। दिए जाने वाला आवेश इस चालक गोले की कहां पर फैल जाएगा बेटा? वो सतह पर फैल जाएगा, ठीक है। तो दिए जाने वाला आवेश इसकी चालक की सतह पर फैल गया। और माना चालक गोले की त्रिज्या कितनी है? R है। माना चालक गोले की त्रिज्या कितनी है? R है, ठीक है। तो क्या हो गया? भाषा तो सीधी सीधी हो गई, नहीं हो गई? जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है या Q आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब किसी चालक गोले को Q आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है बेटा? चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है ना। यदि गोले की त्रिज्या कितनी हो? R हो। यदि गोले की त्रिज्या कितनी हो? R हो, तो चालक गोले की सतह पर विभव आ जाएगा। चालक गोले की सतह पे क्या आ जाएगा? इसकी सतह पे विभव का मान प्राप्त कर लेंगे कि चालक गोले की सतह पर विभव कितना प्राप्त हुआ। विभव आ गया। निकालनी क्या है? धारिता। निकालनी क्या है? धारिता। पकड़ लो धारिता को। धारिता को क्या कर लो? पकड़ लो। अब धारिता को पकड़ने के चक्कर में देखो मेरा पेन का कैप निकल गया, ठीक है। तो धारिता को पकड़ेंगे। धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर पकड़ने के बाद प्राप्त हुआ Q/B। C बराबर क्या होता है? Q/B होता है। तो मैं अभी अभी क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि आवेश दिया किसको? गोले को। तो गोले के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। तो गोले की सतह पे क्या निकाल लेंगे? विभव। पिछले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, गोलीय कोश या चालक गोले, आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विभव। तो उसमें आ रहा है बेटा टॉपिक। कौन सा टॉपिक आ रहा है? गोले की सतह पर विभव का मान। तो गोले की सतह विभव का मान, तो यहां से विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। विभव के मान को C के मान में रख देंगे
और भैया कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, कट जाएगा जो बसोट और बच जाएगा वो अपना उत्तर, यानी कि अपना सूत्र आ गया। अब करना स्टार्ट करो तो तब इसमें भाषा लिखनी पड़ेगी। भाषा मैंने बता दिया। दूसरी भाषा को ऐसे लिख सकता हूं, माना आर त्रिज्या का क्या है, एक चालक गोला। क्या लिख सकते हैं, माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसे क्यू आवेश दिया जाता है। माना आर त्रिज्या का क्या है, एक चालक गोला जिसे कितना आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है। तो दिए जाने वाला आवेश, आर त्रिज्या का गोला हो गया, इसे क्यू आवेश दे दिया, और गोला कैसा है, चालक है। तो चालक को जब आवेश देते हैं तो क्या होता है, दिए जाने वाला आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो बात समझ में आ गई। माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसे क्यू आवेश दिया जाता है, तो दिए जाने वाला आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तब चालक गोले की सतह पर उत्पन्न विभव का मान, चालक गोले की सतह पर उत्पन्न विभव का मान B बराबर क्या होता है मेरे बेटा, ओ के क्यू बटे आर। क्या होता है, के क्यू बटे आर। ओ भैया विभव का मान आ गो, और विभव का मान आ गया तो आप देखो क्या रहेगा, धारिता ज्ञात करनी है, सीधा सूत्र लिख दो। यदि चालक गोले की धारिता कितनी हो, C हो, तो चालक गोले की धारिता कितनी हो, C हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बटे V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V। Q का मान, B का मान कहां से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण किससे, 1 से, क्या करने पर, मान और रखने और पर। तो C बराबर क्या है, देखो बेटा, Q की जगह पे Q बटे B की जगह पे क्या हो गया, के Q बटे R। ओ माई गॉड, Q से तो Q कट गया। क्या हो गया, Q से Q कट गया, और R कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर। तो C बराबर क्या हो गया बेटा, R बटे के। C बराबर क्या हो गया, R बटे के। जब अपने को कोई व्यंजक दिया जाएगा या गणना कराई जाएगी तो सूत्र यही लिखा जाएगा, C बराबर R बटे के। C बराबर क्या लिखा जाएगा, R बटे के। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, चूंकि, कौन सा की, चूंकि के को मान का होगा लल्लुओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो C बराबर क्या हो गया, R बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 गो टू ऊपर को, 4 पाई एप्सिलॉन 0 गो टू कहाँ है, वो ऊपर को, यानी नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण नंबर कौन कौन से लल्लुओ, 2 व 3 गोलीय चालक की, कौन से चालक की बेटाओ, गोलीय चालक की, अच्छी पूर्व ना है लाओ, गोलीय चालक की धारिता को प्रदर्शित और का है करते हैं, और का है, ठीक है, करते हैं। अब एक बंसदेरवाजे प्रॉब्लम है गई, क्या है बेटा, बंसदेरवाजे प्रॉब्लम, यहाँ थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी। अब बेटा अभी तक तो क्या है रो, अभी तक तो ये था कि हमने इस चालक गोले को कहां पर उठा के रखा हुआ था, या तो निर्वात में था या माध्यम में था। हमने यहाँ पे 0 लगाया हुआ है, तो ये किस में था, निर्वात में था। 0 लगाया हुआ तो किस में था, ये निर्वात में था। अब ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस गोले को उठाओ और उठा करके किसी भी माध्यम में रख दो। गोले को उठाया, पानी में डाल दिया, गोले को उठा किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है, शीशे के अंदर रख दिया, प्लास्टिक के अंदर घुसा दिया,
मोम के अंदर रख दिया। कुल मिला के किया क्या, गोले को उठाकर कहां से, निर्वात से, गोले को उठाया कहां से, निर्वात से, और किस में रख दिया, एक माध्यम में। किस में रख दिया, एक माध्यम में। ठीक बेटा, तो गोले को निर्वात से उठा करके किस में रख दिया जाए, माध्यम में। तो टॉपिक यही है, यदि गोले को निर्वात से उठाकर माध्यम में रख दिया जाए, यदि गोले को निर्वात से उठाकर कहां पर रख दिया जाए, माध्यम में रख दिया जाए। रख दो भाई, मन की प्रॉब्लम हो रही है। गोले को निर्वात से उठाकर कहां रख दिया जाए, माध्यम में रख दिया जाए। तो निर्वात से उठाकर के माध्यम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धारिता बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, धारिता बदल जाएगी, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता काम में ली जा रही है। किसकी विद्युतशीलता काम में ली जा रही है, निर्वात की। और के का मान कहां पे काम में लिया जा रहा है, निर्वात में। धारिता बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में ले ली जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में ले ली जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यदि गोले को निर्वात से उठाकर, सीधा से जो बोला था वही तो लिखना है, यदि गोले को निर्वात से उठाकर माध्यम में रख दिया जाए, यदि गोले को निर्वात से उठाकर माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता का मान परिवर्तित हो जाता है। गोले को निर्वात से उठा करके कहां पर रख दिया, माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता का मान परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में लेते हैं। तो भाषा समझ में आ गई नहीं, सीधा सा है, यदि गोले को निर्वात से उठाकर माध्यम में रख दिया जाए, गोले को निर्वात से उठाकर माध्यम में रख दिया जाए तो उसकी धारिता का मान परिवर्तित हो जाता है। उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में ली जाती है। क्यों हो जाएगा बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता काम में ली जाती है। तब माध्यम में गोलीय चालक की धारिता का मान, यहां पर तो मैंने सी से लिखा है, अब मैं इसको क्या लिख देता हूं, सीएम। किससे लिख देता हूं, सीएम। कैपेसिटेंस इन मीडियम बराबर, यहां से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, आर बटे के, और के कौन सा आएगा इसमें, एम का। भाई त्रिज्या तो गोले की फिक्स वही रहेगी, गोला जितना मोटा है उतना ही रहेगा, चाहे वह पानी में रखो, चाहे वह प्लास्टिक में रखो, और चाहे वह कहीं और रखो। ठीक है, तो सीएम बराबर क्या हो गया, आर बटे के एम। चूंकि अब जो के एम लेंगे, के एम क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। भाई के जो लिया जाता है, के तो क्या हो गया, निर्वात का, निर्वात के लिए हो गया। और निर्वात में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जैसे मैं इसको मीडियम में लूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होती है अपने पास, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होती है बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये आपको चैप्टर नंबर 1 के कूलाम के नियम वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है बेटा, तो के एम का मान रखें तो सीएम बराबर, के एम का मान रखेंगे तो सीएम बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, पहले इसमें लिख देते हैं आर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन। आर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर। तो सीएम बराबर क्या हो गया, इधर लिख देते हैं इसको, सीएम बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर। सीएम बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर। यदि निर्वात की विद्युतशीलता दे दी जाए तो यह सूत्र लग जाएगा, लेकिन यदि निर्वात की विद्युतशीलता ना दे तो अपने पास एक और सूत्र लगाओ, वो भी चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है, आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। टॉपिक नाम का है, टॉपिक का नाम है आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। चैप्टर नंबर 1 में वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका आप देख सकते हो। अब एक बच्चा बोले गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा बार बार कहता हूं, मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनको एक ही चैप्टर में कंबाइन कर दिया है। तो उसके लिए जैसे मेरा आप यूट्यूब पे मेरा पेज खोलोगे विक्रम चौधरी फिजिक्स का, तो वहां पहला होता है होम, दूसरा ऑप्शन होता है ऊपर वीडियोज, तीसरा ऑप्शन रहेगा प्लेलिस्ट। तीसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है ना बेटा, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। तो चैप्टर वाइज में कूलाम के नियम के बाद में मैंने टॉपिक कराया है आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक का, तो आप वहां पर ये वीडियो देख सकते हो।
जो ये सूत्र मैं आपको लिख रहा हूं ना कि ये सूत्र कहां से आया, ठीक बेटा। तो आपेक्षित विद्युतशीलता क्या कह के चल रहा हूं, आपेक्षित विद्युतशीलता, इसका सूत्र होता है बेटा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षित विद्युतशीलता को लिखता हूं F7R से। आपेक्षित विद्युतशीलता किससे लिखा जाता है, F7R से। F7 और माध्यम की विद्युतशीलता क्या लिखते हैं, F7, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या लिखते हैं, F7 है ना। तो यहां से F7 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, F7 F7R। तब यानी कि अगर ये निर्वात की विद्युतशीलता ना दे, निर्वात की विद्युतशीलता ना दे और माध्यम की विद्युतशीलता दे दे, ठीक है। अगर ये निर्वात की विद्युतशीलता ना दे करके किसकी विद्युतशीलता दे दे, माध्यम की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर किसकी आएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। और उस जगह पर मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं, डायरेक्ट दे दे तो सूत्र यह है ही। अब वो माध्यम की विद्युतशीलता भी ना दे और वो आपेक्षित विद्युतशीलता दे, कौन सी विद्युतशीलता दे बेटा, आपेक्षित विद्युतशीलता, तो उस जगह पे सूत्र ये रहेगा, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता तो निश्चित है और आपेक्षित विद्युतशीलता का मान दिया जाएगा। तो अब अपने पास Cm बराबर क्या हो गया, 4 पाई F70 F7R इंटू में कैपिटल R। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Cm बराबर F7R इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, F7R, या फिर ऐसे लिख दो, F7R बाद में लिखेंगे 4 पाई F70R इंटू में F7R। समीकरण नंबर देखो कौन सा, 3। समीकरण किससे, 3 से। तो Cm बराबर क्या हो गया, C इंटू F7R। Cm बराबर क्या हो गया, C इंटू F7R। तो बेटा, तो इस प्रकार से एक विलगित गोलीय चालक की धारिता प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या होती है, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता प्राप्त होती है। पूरा टॉपिक दोबारा से समझ लो। एक क्वेश्चन यहीं के यहीं अपन लिख सकते हैं, बड़ा आसान सा है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, किसकी बेटा, पृथ्वी की धारिता। क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, कर लेना अपने आप ही, एक ही पॉइंट लिखूंगा। क्वेश्चन है पृथ्वी की धारिता क्या होगी, ठीक है, पृथ्वी की धारिता क्या होगी। एक ही पॉइंट बेटा, आर का मान होता है 6400 किलोमीटर। आर का मान क्या होता है, 6400 किलोमीटर। तो कहां से निकलेगी, ओ कुछ नहीं करना, इस वाले सूत्र में जो है आर बटे के लिखा है, के का मान तो क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9, चैप्टर 1 में बता रखा है, ऑनलाइन में चैप्टर 1 डाल रखा है, उसके अंदर बता रखा है ना। आर का मान 6400 किलोमीटर, मीटर में बदल दो 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। के का मान लिखो, आर का मान लिखो, भाग दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक बेटा। तो सबसे पहले मैं दोबारा डेरिवेशन पर, चालक की धारिता, चालक की धारिता निकाले तो कैसे आएगी, मैं लिख दूंगा, माना कितनी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का, क्या एक चालक गोला, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसे क्यों आवेश दिया जाता है, तो दिए जाने वाला आवेश, तो दिए जाने वाला आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। कैसे फैल जाएगा बेटा, एक समान रूप से, बेटा एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण गोले की सतह पर विभव उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, गोले की सतह पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तब उत्पन्न विभव का मान V बराबर के क्यू बटे आर, चैप्टर नंबर 3 के वीडियो में डाल चुका हूं मैं, ठीक है। किसी चालक गोले या चालक गोलीय कोष के कारण विभव का मान के क्यू बटे आर हो गया। गोले की धारिता को सी मान लेते तो सी का सूत्र क्या होता है, क्यू बटे बी। समीकरण 1 से क्यू का मान रख, वो बी का मान रख दो, क्यू से क्यू कट गया, आर कहां पर चला जाएगा। के का मान लिखे तो के का मान क्या होता है 1/4π/F70, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखते ऊपर चला गया तो ये मान आ गया। इस वाले इक्वेशन से कह दो चाहे इस वाले इक्वेशन से कह दो, दोनों क्या होते हैं, चालक गोले की धारिता को प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे यदि मैं इस गोले को निर्वात से उठा करके माध्यम में रख देता हूं, यदि इस गोले को निर्वात से उठा करके कहां पर रख देता हूं, माध्यम में,
तो धारिता बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में ले ली जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर कौन सी विद्युतशीलता काम में ले ली जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता। क्या भाषा लिखेंगे इसको? जैसे ही गोले को निर्वात से उठा करके माध्यम में रखा जाता है, जैसे ही गोले को निर्वात से उठा करके माध्यम में रखा जाता है तो यहाँ धारिता का मान परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता काम में ली जाती है। बेटा तब माध्यम की धारिता का मान Cm बराबर क्या हो गया? R/Km कर दिया मैंने। यानी जो K का मान यहाँ मैं कौन सा ले रहा था? निर्वात वाला। अब उसी K के मान को यहाँ कौन सा ले लूंगा मैं? माध्यम वाला। तो Km कर दिया। अब माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? निर्वात के लिए तो 0 लगा देते हैं, माध्यम के लिए 0 हटा देते हैं। निर्वात के लिए तो 0 लगा देते और माध्यम के लिए 0 हटा देते, तो 0 हटा दिया, R/A आ गया। इस मान को रखते ही ऊपर ये हो गया। अब यहीं की यहीं जो अपन को चैप्टर नंबर 1 में आपेक्षित विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक वाला टॉपिक डाल रखा है, उसमें आ जाते हैं। आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगा? माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, F7/F7 0 मान निकाल लिया। अब यानी कि यह हो गया, F7 जगह पे मान रख दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? माध्यम वो निर्वात में या वायु में निकाले तो ये सूत्र हैं, माध्यम में लगते ये सूत्र आ गया। कब? जब अपने पास माध्यम की विद्युतशीलता दे दी जाए। अब यदि माध्यम की विद्युतशीलता ना दे करके आपेक्षित विद्युतशीलता दे, कौन सी विद्युतशीलता दे? आपेक्षित विद्युतशीलता। तो देखो क्या करेंगे, ऐसी तैसी का फॉर्म भर देंगे। खाली रखे मेरे पास 3, तो आपेक्षित विद्युतशीलता के रूप में किसको ले लिया? निर्वात की विद्युतशीलता, और मान रख दिया, मान रखते ही आ गया। ठीक है। अब यहीं के यहीं यदि वो पैरावैद्युतांक दे दो और माध्यम को विद्युतशीलता दे दे तो ये सूत्र हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जब विलगित गोलीय चालक या गोलीय चालक की धारिता ज्ञात होती है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी की धारिता क्या होगी? R बराबर 6400 किलोमीटर है। तो क्या करना है अपने को? R का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना? 6400 किलोमीटर। ठीक है, कितना रख देंगे? 6400 किलोमीटर। और बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन बच्चों को कोई भी समस्या हो वो मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं, 9460369924। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कर लेंगे तो फायदामंद बात हो, ना तो मेरे को सुखाड़ ना सको। ठीक है बेटा, पढ़ाई कर लो।